दोस्तों, कभी आपने किसी अपने को खोया है? वह व्यक्ति जो आपकी रग रग में बसता था, जिसकी हंसी में आपकी दुनिया घुल जाती थी, जिसकी उपस्थिति भर से जीवन सुरक्षित, शांत और पूर्ण लगता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए, बस यूं ही बिछड़ गया। जैसे कहानी का सबसे जरूरी किरदार अचानक किसी दूसरे दृश्य में चला गया हो। यह दर्द क्या आपने भी महसूस किया है? वह मौन जो भीतर ही भीतर चीखता है, वह खालीपन जो भीड़ में भी आपको अकेला कर देता है। हम सब ने किसी न किसी रूप में खोया है, रिश्तेदार, दोस्त, प्रेम, साथी, कोई अचानक, कोई धीरे धीरे। कुछ लोग हमारे जीवन में गहरी जड़ें बन जाते हैं, पर फिर भी वह जड़ें किसी दिन उखड़ जाती हैं। क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, कोई गलती, या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक योजना जो हमारी समझ से कहीं आगे है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, बिछड़न कभी अंधेरा नहीं होती, यह आत्मा का एक ऐसा द्वार है जहां से प्रकाश शुरू होता है। दोस्तों, आज हम उसी प्रकाश की ओर चलेंगे। इस वीडियो में हम उस रहस्य को समझेंगे कि अपने ही क्यों बिछड़ जाते हैं, क्यों कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, और क्या यह बिछड़न कभी मिलन में बदलती है। यह वीडियो आपका दर्द कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अर्थ देने के लिए है। चलिए आपकी आत्मा की उस यात्रा में कदम रखते हैं जो आपको भीतर से बदल सकती है। दोस्तों, जिंदगी एक अजीब खेल है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम सब किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। धागा दिखता नहीं, पर खींचता जरूर है। हम किसी से मिलते हैं, अचानक जुड़ जाते हैं, संबंध गहरा होता जाता है, और फिर एक दिन वह धागा ढीला पड़ने लगता है। हम पकड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन वह हाथ से फिसल जाता है। यह बिछड़न सिर्फ बाहरी नहीं होती, यह भीतर तक उतरती है, इतनी गहरी कि हमें खुद से भी मिलवा देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर आत्मा अपने पाठ लेकर आती है, और जब पाठ पूरा हो जाता है वह आगे बढ़ जाती है। शायद इसलिए कुछ आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं, जड़ें जमाती हैं, और फिर अचानक निकल जाती हैं, जैसे किसी पेड़ की शाख से टूटकर हवा में उड़ जाने वाला पत्ता। हमें लगता है कि यह अधूरा रिश्ता था, अधूरी कहानी, लेकिन असल में वह कहानी पूरी हो चुकी थी, बस हम समझ नहीं पाए थे। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में अचानक आते हैं और बिना किसी कारण के दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जन्मों का साथ हो, पर योगानंद जी कहते हैं, यह जन्मों का साथ सच में होता है। पिछले जन्मों में हमारी जिन आत्माओं से गहरी ऊर्जा बंधती है, वे इस जन्म में भी हमें मिलती हैं। यह वही संस्कारों की डोर है जो हमें मजबूरी में नहीं, बल्कि दिव्य योजना के तहत जोड़े रखती है। लेकिन यह डोर हमेशा स्थायी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ एक अध्याय के लिए आती हैं, पूरी किताब के लिए नहीं। वे सिखाने आती हैं प्रेम का अर्थ, त्याग का अर्थ, धैर्य का अर्थ, या फिर खुद से प्रेम करने का अर्थ। इंसान अक्सर यह सोचता है कि जो रिश्ते टूटते हैं वे गलत थे, वे कमजोर थे, या उनमें कुछ कमी थी। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, रिश्ता टूटता नहीं, अपना उद्देश्य पूरा करके शांत हो जाता है। यह बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन जीवन में इसे समझना मुश्किल होता है। हम भावनाओं के इंसान हैं, चिपक जाते हैं, उम्मीद करते हैं, पकड़ कर रखते हैं, पर आत्मा भिन्न होती है। आत्मा का लक्ष्य सीखना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और कभी कभी बढ़ने के लिए ही पीछे छूटना पड़ता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि दो आत्माएं गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं, लेकिन उनकी चेतना का स्तर एक जैसा नहीं होता। एक आत्मा आगे बढ़ चुकी होती है, विकसित, जागरूक, शांत, समझदार। दूसरी अभी संसार के उलझनों, इच्छाओं और भ्रमों में फंसी होती है। ऐसे में चाहे दिल कितना ही चाहे, जीवन उन्हें साथ नहीं चलने देता। यह एक गहरी दिव्य प्रक्रिया होती है, जिसे योगानंद जी डिवाइन डिटैचमेंट कहते थे, यानी ईश्वर द्वारा किया गया अलगाव। इस अलगाव का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि दोनों आत्माओं को उनके उनके मार्ग पर आगे बढ़ाना होता है। जब रिश्ते टूटते हैं, हम भीतर से टूटते हैं, रोते हैं, सवाल करते हैं, खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, लेकिन शायद सवाल गलत जगह पूछा जा रहा होता है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि गलती किसकी थी, बल्कि यह होना चाहिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया।
यही वह बिंदु है जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। बिछड़न हमें झकझोरती है, खाली करती है, और उसी खालीपन में ईश्वर भरना शुरू होता है। जब बाहर सहारा नहीं रहता तो भीतर की ओर यात्रा शुरू होती है। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर आत्मा अपनी असली रोशनी तक पहुंचती है। हर बिछड़न हमें 3 चीजें सिखाती है: अस्थिरता, अनासक्ति और ईश्वर का सच्चा रूप। जब हम अपनों को खोते हैं, हम पहली बार समझते हैं कि दुनिया क्षणिक है। जो आज है कल नहीं भी हो सकता। ये सच्चाई दर्द देती है, लेकिन यही दर्द भीतर की यात्रा का पहला कदम है। फिर आता है अनासक्ति, डिटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार मत करो, बल्कि इसका मतलब है कि प्यार करके उसे बांधो मत। किसी को अपनी इच्छा के अनुसार रोकने की कोशिश मत करो। आत्मा स्वतंत्र है और उसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। और अंत में आता है ईश्वर का सच्चा रूप। जब सब छूट जाता है, तब केवल वही बचता है। अधूरा प्रेम शायद दुनिया की सबसे गहरी पीड़ा है। हम अपने पूरे दिल से किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम मिलन तक नहीं पहुंचता। यह दर्द सीने में बोझ बनकर बैठ जाता है। हम सोचते हैं, इतना सच्चा प्रेम किया, फिर क्यों नहीं मिला? योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वह आत्मा में बस जाती है। कई बार जिस आत्मा से हम प्रेम करते हैं, वह हमारी सीख बनकर आती है। वह हमें सिखाने आती है कि प्रेम का लक्ष्य मिलन नहीं होता, प्रेम का लक्ष्य ईश्वर तक ले जाना होता है। जो प्रेम अधूरा रह जाता है, वही प्रेम हमें भीतर की ओर मोड़ता है। हम प्रश्न करते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, और उसी टूटन में ईश्वर की रोशनी उतरनी शुरू होती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग में अधूरा प्रेम सबसे शक्तिशाली गुरु माना गया है। किसी को अपनी इच्छा के अनुसार रोकने की कोशिश मत करो। आत्मा स्वतंत्र है और उसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। और अंत में आता है ईश्वर का सच्चा रूप। जब सब छूट जाता है, तब केवल वही बचता है। अधूरा प्रेम शायद दुनिया की सबसे गहरी पीड़ा है। हम अपने पूरे दिल से किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम मिलन तक नहीं पहुंचता। यह दर्द सीने में बोझ बनकर बैठ जाता है। हम सोचते हैं, इतना सच्चा प्रेम किया, फिर क्यों नहीं मिला? योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वह आत्मा में बस जाती है। कई बार जिस आत्मा से हम प्रेम करते हैं, वह हमारी सीख बनकर आती है। वह हमें सिखाने आती है कि प्रेम का लक्ष्य मिलन नहीं होता, प्रेम का लक्ष्य ईश्वर तक ले जाना होता है। जो प्रेम अधूरा रह जाता है, वही प्रेम हमें भीतर की ओर मोड़ता है। हम प्रश्न करते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, और उसी टूटन में ईश्वर की रोशनी उतरनी शुरू होती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग में अधूरा प्रेम सबसे शक्तिशाली गुरु माना गया है। जब कोई अपना दूर चला जाता है, मृत्यु के कारण, परिस्थितियों के कारण या भावनाओं के बहाव में, दर्द बहुत गहरा होता है। दिल जैसे खोखला हो जाता है। लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। पर योगानंद जी कहते हैं, दर्द वह दरवाजा है जिससे आत्मा सबसे तेजी से आगे बढ़ती है। जब हम किसी अपने को खोते हैं, हम यह समझने लगते हैं कि दुनिया का कोई रिश्ता स्थायी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे रिश्ते बेकार हैं। वे हमें भावनात्मक नहीं, आत्मिक रूप से मजबूत करने आते हैं। हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और हर बिछड़न हमें अगले अध्याय के लिए तैयार करती है। अब सवाल यह है कि इस बिछड़न को स्वीकार कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, दर्द से बाहर कैसे निकलें। योगानंद जी कहते हैं, पहले अपने दर्द को महसूस करो, उसे छिपाओ मत। हम अक्सर दुख को दबा देते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, पर दुख दबाने से नहीं जाता, उसे महसूस करने से जाता है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठें, अपनी सांस पर ध्यान लगाएं, अपनी भावनाओं को देखें जैसे कोई दर्शक देखता है। इससे मन शांत होगा, हृदय हल्का होगा। दूसरा कदम है अस्वीकार से स्वीकार तक पहुंचना। जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता। अगर आप यह समझ लें कि यह बिछड़न गलती नहीं बल्कि आत्मा की योजना थी, तो दुख दर्द में नहीं, अर्थ में बदल जाएगा। तीसरा कदम, अपने पुराने रिश्ते के लिए कृतज्ञता। जो मिला उसे सम्मान करें, न कि जो नहीं मिला उस पर रोएं। हर रिश्ता चाहे कितना भी छोटा हो, कुछ न कुछ देकर जाता है। और आखिरी कदम,
अपने जीवन में नई ऊर्जा आने देना। जीवन हमेशा नया कुछ भेजता है। जब आप अपने दर्द को स्वीकार करके उसे अर्थ देकर आगे बढ़ेंगे, तभी आप नई रोशनी को अपनी जिंदगी में आने देंगे। दोस्तों, याद रखिए, सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदल लेते हैं। अगर आत्माएं सच में जुड़ी हों तो बिछड़न सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और आत्मा की इस यात्रा में मंजिल सिर्फ एक है, ईश्वर का प्रेम। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, अगर किसी बिछड़न का दर्द अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा हो, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा सीख रही है, बढ़ रही है, विकसित हो रही है। हर दर्द का एक उद्देश्य है, हर बिछड़न एक दिशा है, और हर अधूरा प्रेम ईश्वर तक ले जाने वाला पुल है। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक उतरा हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो किसी बिछड़न से गुजर रहा है और जीवन के सूत्र से जुड़े रहें। धन्यवाद।